हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस रिगार्डिंग योर सिचुएशन। आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है, इस रीडिंग में वो फाइंड आउट करेंगे। ओके कैंसर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके सिचुएशन से मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की जरूरत है कैंसर। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, या वेरी नाइस गाइस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं देयर इज़ द एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हो वैसे। ओके, देयर इज़ द डार्कनेस मूवमेंट है। ओके, कहीं ना कहीं यो आप फेयर कर रहे हो अपने सिचुएशन को सिनारियो से, या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ का डर हो, एंग्जाइटी है। ओके, या फिर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज हेयर इज़ द एक्सपेरिमेंट। ओके, सी सो मच डार्कनेस, सो मच चैलेंजेस पोजिशन है यहाँ पर। ओके, सो मच लाइफ आपको ना मे बी शायद बहुत ज़्यादा हैक्टिक लग रहा हो राइट नाउ। ओके, फोर्सिंग चेंज कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन के प्रति, या फिर पर्सन के प्रति, या फिर हो सकता है कि जॉब, किसी का जॉब चली गई तो जॉब चाहिए उसके प्रति। बिकॉज तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कैसे अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, सामना करने की। कैसे द मिरर का कार्ड है गाइस। द मिरर इज़ ऑल अबाउट गाइस फेस योर प्रॉब्लम, राइट। आप अपने आप को देख रहे हो मिरर में तो क्या दिख रहा है, आप खुद देख रहे हो, राइट। तो इसीलिए आप यहाँ पर से फेसिंग द मिरर, फेसिंग द डार्कनेस, फेसिंग द अपने इस चैलेंजेस पोजिशन। नॉलेज लीजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन चल रही है तो गाइस नॉलेज लीजिए, नॉलेज के साथ में उसको डील कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है होम लाइफ के प्रति, लव लाइफ के प्रति, करियर के प्रति। ओके, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी होते हुए दिख रहे हो कुछ लोग। ओके, फेस द सिचुएशन गाइस, कैंसर, फेस द सिचुएशन। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि हु यू आर। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो अभी। ओके, अपनी यूनिकनेस को, अपनी क्वालिटी को, फेस द फेयर एंड अपने आप को पहचानिए, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए। ओके, डोंट फील सैड, डोंट फील रिग्रेट, डोंट फील क्या बोलते हैं उसको, अपनी परिस्थिति को देख के भी अनदेखा करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, सामना कीजिए उस सिचुएशन का। कैंसर, सामना कीजिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स। कुछ लोग में भी शायद हो सकता है कि लोगों के प्रति काम करते करते, सर्विस देते देते योर डर, योर आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई हो, तो अपने आप का भी ख्याल रखिए। ओके, सेल्फ केयर करना भी बहुत ज़रूरत है राइट नाउ। कुछ लोग सेल्फ केयर भी नहीं कर रहे, अपना ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। अपनी वैल्यू को पहचानिए। हमें भी शायद कुछ लोग अपनी वैल्यू को नहीं पहचान पा रहे हैं। अपने आप को वैल्यू दीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैंसर। और क्या है कैंसर के लिए? एंड सी 10 ऑफ समर। आई नो, सी यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में एंग्जाइटी है, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा वरीड है, डार्कनेस है, ओके, चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऑब्स्टिकल्स है। अगर आपकी लाइफ में एंग्जाइटी है किसी भी वजह से, कोई पर्सन की वजह से, या फिर जॉब नहीं है उसकी वजह से, मनी क्राइसिस चले उसकी वजह से, ओके गाइस, डिसऑनेस्टी की वजह से एंग्जाइटी दे रहा है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, ओके, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी है। देखिए, फाइंड आउट करिए। ओके, सी, फाइंड आउट करिए कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, कहाँ से आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिल सकती है। ओके, फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ आपको। ओके,
कैंसर, बिकॉज यू आर फेसिंग द चैलेंजेस पार्ट राइट नाउ, ओके। पर्सन के साथ में कोई डिसऑनेस्टी होता हुआ दिख रहा है, मेंटल एंजाइटी आ रही है, ओके। बट देयर इज़ द स्टेबिलिटी ऑल्सो। 10 ऑफ कप का कार्ड भी है यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपके कल ही कोई भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। मेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ओके। कैंसर अपने आप को पहचानिए और मेंटल क्लियर हुई है, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर। See, there is so much ghost, just like a death and rebirth, okay। नेगेटिव पैटर्न चल रहा है आपके लाइफ में, पहचानिए उस पैटर्न को एंड सामना कीजिए और उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए कैंसर, ओके। बिकॉज सॉल्यूशन हमारे आसपास में ही रहता है। व्हाट एल्स फॉर कैंसर एंड सी, प्योरिफिकेशन करने होने की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ, क्योंकि आपके लाइफ में डार्कनेस मूवमेंट चल रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, नेगेटिव पैटर्न चल रहा है गाइस। अपने आप को प्योरिफिकेशन कीजिए, अपने इन्वायरमेंट को प्योरिफिकेशन कीजिए एंड पर्सनल पावर कॉन्फिडेंट गैदर कीजिए अपनी इस चैलेंजेस से डील करने के लिए। सी देयर इज सो मच चैलेंजिंग, जैसे पहले कहा नेगेटिव पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में कैंसर, प्योरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को प्योरिफिकेशन कीजिए, अपनी ऑरा को, अपने इन्वायरमेंट में पॉजिटिव रहिए एंड कॉन्फिडेंट रखिए एंड फोकस ऑन योर गोल डिजायर। जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहती हो, क्लैरिटी चाहती हो, पॉजिटिविटी चाहती हो, फोकस योर गोल एंड डिजायर एंड कॉन्फिडेंट लाइए गाइस अपनी लाइफ में, ओके। सपोर्ट है गाइस। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओह, सो मच anxiety, so much negative energy is there। कैंसर, प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। प्यूरिफाई कीजिए अपने इमोशनल को, रोलर कोस्टर करो, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैंसर। या सी, प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है गाइस। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं प्यूरिफाई कीजिए, पर्सनल ग्रोथ लाइए, पर्सनल पावर लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए। देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी है, इमोशनल सपोर्ट है या फिर न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी इमोशनल लेवल पे। इफ़ अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हो तो, उसका सामना करते हो तो, बिकॉज देयर इज़ द ग्रोथ। इम्प्रेस का कार्ड है, सी देयर इज़ द ग्रोथ, बोथ आर पॉजिटिव कार्ड, ओके। ग्रोथ है विच एवर यू वांट। किसी भी एरिया में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, कोई अगर फैमिली बढ़ाना भी चाहते हो उसमें भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, ओके। फर्स्ट आपको अपने आप का ख्याल रखना है, नर्चर करना है, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप कुछ लोग अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अपने आप का ख्याल रखते रखते सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कीजिए, ओके। बिकॉज ग्रोथ है आपकी लाइफ में, आपको पहचानने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंट रखिए और लाइफ में आगे बढ़िए गाइस, सामना करते हुए, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैंसर। कैंसर को अपने सिचुएशन के प्रति और क्या जानने की ज़रूरत है, बताइए प्लीज़। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट, ओके। सी देयर इज़ अ डार्कनेस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज़ अ डार्कनेस। अगर आपके लाइफ में डार्कनेस है तो लाइट भी है। अपने सिचुएशन को, अपने जिस भी एरिया में आपके डार्कनेस है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, फोकस होइए अपने उस डार्कनेस मूवमेंट को रिमूव करने के लिए, ओके। हैप्पीनेस इन आवर हार्ट एंड होम। कैसी अगर आप किसी के लाइफ में हो सकता है कि घर की वजह से प्रॉब्लम चल रही है तो लाइट है, फोकस होइए। बट देयर इज़ द अपने पैशन को, डिजायर को, ओके, उस पे काम करने की ज़रूरत है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने आप में खुश रहने की ज़रूरत है और अपने होम लाइफ में भी लाइट लाने की ज़रूरत है किसी को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं घर पे भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है, डार्कनेस मूवमेंट चल रहा है, ओके। तो लाइट है आपकी लाइफ में गाइस, पैशन रहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए और लाइट लाने की कोशिश कीजिए। हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में, खुशियाँ है आपकी लाइफ में। आफ्टर द डार्क क्या होता है, लाइट ही आती है, राइट। सी कंप्लीशन है, सो बिग मून इज़ देयर, कंप्लीशन है आपकी सिचुएशन का एंड आप उभरते हुए दिख रही हो।
ओके। खुशी आ रही है आपके लव लाइफ में, होम लाइफ में, और अगर कहीं ना कहीं क्लटर चल रहा था, अनबन चल रही थी, तो फैमिली मेम्बर के बीच में फैमिली उसमें पैटर्न में, तो वहाँ पर भी आपको लाइट मिलती हुई दिख रही है, आ रही है। ओके, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, कैंसर, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैंसर। कहीं ना कहीं होम इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी छाई हुई है, या फिर लव लाइफ में कुछ ना कुछ उथल फुथल हो रहा है जो कि मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहा है। ओके, बट गाइस है, सपोर्ट है, ग्रोथ है, सब है। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर हार्ट अवेकनिंग। सी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लव लाइफ में या फिर फैमिली के लिए कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं डार्कनेस पीरियड चल रहा है। ओके, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अपने दिल को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड एक्सेप्ट कीजिए जैसे सिचुएशन है वैसे आपके घर के माहौल में एंड आपके इन्वायरमेंट में। ओके, एंड इट सेज अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। बैलेंस कीजिए अपने लव लाइफ को, अपने होम लाइफ को, अपने जिसको भी गोल को। ओके, ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको, मैजिकली मैनिफेस्ट कर सको। अगर हम बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ को और एफर्ट डालते हैं, तो एफर्ट का रिजल्ट क्या आता है? मैजिकली आता है, राइट? उसी टाइम तो आता नहीं है, थोड़ा सा टाइम रुक के आता है, सडनली आता है। एंड अपने गोल पे, ड्रीम पे, विजन पे फोकस रखने की ज़रूरत है। ओके, स्टे फोकस ऑन योर गोल, डिजायर या पर्सन के प्रति। ओके, एक्सेप्ट कीजिए गाइस, एंड देयर इज़ द डिवाइन लव, यूनिवर्स आपके साथ में है। एंड गिव एंड टेक की बहुत ज़रूरी है। जितना सामने वाला भी आपको देता है, उतना भी आपको एनर्जी देने की ज़रूरत है। ओके, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। फोकस रहिए अपने सपनों पे। हर एक का सपना अलग अलग होता है, तो अपने सपने पे फोकस रहिएगा। ओके, व्हाट एल्स? ग्रोथ है, अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू आर इन द प्यूरिफिकेशन साइकिल। कॉन्फिडेंट रखिए, आगे बढ़िए, गोल ओरिएंटेड होइए, एफर्ट डालिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैंसर। सी, टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है, टेन ऑफ विंटर। दे सो मच डिफ़िकल्टी, दे सो मच सैडनेस, एडिक्शन, जो भी मेंटल प्रेशर है, एंग्जाइटी है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, देयर इज़ द कंप्लीशन गाइस। कंप्लीशन है आपकी लाइफ में। ये जो नेगेटिव पैटर्न है या फिर नेगेटिव इन्वायरमेंट है, या फिर आप मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कंप्लीशन है। एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कीजिए, एफर्ट डालिए और वेट कीजिए। देयर इज़ द कंप्लीशन अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव पर्सन। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 7 और 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द एंडिंग, बट आपको एफर्ट डालना होगा इस एंडिंग के लिए, और वेट कीजिएगा। ओके, वेट कीजिएगा। वाओ गाइस, जो भी आपकी डिफ़िकल्टी पीरियड है ना, वो ख़त्म हो रही है, रेजोल्यूशन हो रहा है। यूनिवर्स आपको वो लाइट दे रहे हैं। ओके, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, एंड हैव पेशेंट, डोंट वरी। ओके, let's see what else. Don't worry guys, what else? What else for cancer? You are manifesting guys. आपको कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है कैंसर इस टाइम पे अभी फ़िलहाल। ओके, बिकॉज डार्कनेस मूवमेंट चल रही है, चैलेंजेस मूवमेंट चल रही है, किसी की हो सकती है टोटली लाइफ चेंज हो रही है। तो कॉन्फिडेंट रखिएगा, अपनी नेगेटिव एनर्जी को प्योरीफाई कीजिएगा। ओके, एंड एफर्ट डालना बहुत जरूरी, एफर्ट डालिएगा, वेट कीजिएगा। ओके, सी, वेट कीजिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वांड्स। सक्सेस है आपकी लाइफ में, सक्सेस है, कॉन्फिडेंट रखना। सी, लायन इज हियर, लायन का पावर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। ओके, हेड इज ऑल्सो अ लायन। ओके, पर्सनल बाउंड्री बना के रखिए, पर्सनल पावर को गेन कीजिए। देयर इज़ द सक्सेस अबाउट योर मैरिज लाइफ, जॉब लाइफ, एंड 6 गाइस। ओके, लाइफ को बैलेंस करके चलिए अपने। यू आर अ मून
पर्सन, ओके, आपके गॉड मून माने जाते थे। सी सो मच मून साइकिल इज हियर। अपने मून साइकिल को ध्यान दीजिएगा, रोलर कोस्टर मत होइएगा, ओके, बिकॉज देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, शादी वाइज सक्सेस मिल रहा है, करियर वाइज सक्सेस मिल रहा है। बैलेंस करके चलिएगा, ओके। कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छा है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, बट आपको कॉन्फिडेंटली उसको डील करना है, या घर वाइज भी बैलेंस करके चलना है। जिस जो भी एरिया में होगा सक्सेस से बैलेंस करके चलिएगा, ओके। वाओ, लेट्स फाइंड आउट कैंसर कि यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, ओके। आपकी इस केस में मैं सिर्फ यही बोलूँगी गाइस, कॉन्फिडेंस रखिए, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए सारी सिचुएशन को ख़त्म होने के लिए, और अपने ड्रीम पे फोकस रहिए। सक्सेस है आपके लाइफ में, ग्रोथ है, सपोर्ट भी है, तो देखिए आजू बाजू में कौन सपोर्ट है आपकी लाइफ में, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द सतर्क, किस चीज़ पे सतर्क रहना है, या रिकग्निशन। सतर्क रहिएगा रिकग्निशन पे, एफर्ट डालिएगा और देखिएगा कौन आपको रिकग्नाइज कर रहा है। देखिएगा अपनी सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, देयर इज़ द अबंडेंस है, देयर इज़ द रिकग्निशन है, इस पे सतर्क रहना है गाइस। लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, इस पे सतर्क रहना है। वैसे तो वो नोटिस, अगर कोई लोग उनकी तारीफ़ करते हैं तो ऑलवेज ही हमेशा ही नोटिसेबल हम सतर्क रहते हैं, तो बट इस पे सतर्क रहिएगा कि कोई आपको हेल्प भी कर रहा है, उस पे सतर्क रहिएगा। कोई आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर रहा है, वो भी देखिएगा, ओके, उस पे सतर्क रहना है। लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं कैंसर। यूनिवर्स कैंसर को किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ओके। या फ्री देके, फ्री स्पिरिट, इंडिपेंडेंसी देके, ओके, फ्री काम करने की योग्यता देके, एंड कॉन्फिडेंट देके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्री स्पिरिट गाइड, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी देके, इनफ चॉइसेस देके, इनफ अपॉर्चुनिटी देके यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। फ्री स्पिरिट गाइज, डिसीजन लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए गाइस। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कॉन्फिडेंट ना होने के कारण डिसीजन ना ले पा रहे हो, ओके। इसीलिए यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंट दे रहे हैं कि आप फ्रीली अपना खुद का डिसीजन खुद ले पाओ, राइट। हर चीज़ से फ्रीडम दे रहे हैं ताकि आप अपने सिचुएशन को सुधार सको, अपने खुद के डिसीजन ले सको, अपने कॉन्फिडेंट गेन कर सको। यूनिवर्स आपको इस चीज़ से हेल्प कर रहे हैं, ओके। फ्री स्पिरिट। लेट्स फाइंड आउट आने वाले दिनों में व्हाट्स द पोटेंशियल आउटकम, फ्यूचर आउटकम। आने वाले दिनों में क्या है आपके लिए, क्या स्टोर है, ओके। क्या स्टोर है आने वाले दिनों में कैंसर के लिए, बताइए प्लीज़। कैंसर, हाँ, री एनर्जाइज। सी, आने वाले दिनों में आप री एनर्जाइज हो गए। यहाँ पर जो नेगेटिव पैटर्न चल रहा है ना, आपका डार्कनेस मूवमेंट चल रहा है ना, आने वाले दिनों में आप री एनर्जाइज हो गए, इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से, सोल लेवल पे, ओके। या फिर अपने 3D वर्ल्ड में यू फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू फीलिंग रिवर्थ, ओके, यू फीलिंग एनर्जेटिक। दिस इज़ द कार्ड ऑफ री एनर्जाइज गाइस। फिर से आप फोकस होके, फिर से आपके पास में एनर्जी आएगी, कॉन्फिडेंट आएगी लाइफ से लड़ने के लिए, लाइफ को डील करने के लिए, सामना करने के लिए। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, ओके गाइस। सो डोंट वरी कैंसर। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।